हेलो गाइस, राम राम, जय श्री कृष्णा। मैं यूट्यूबर महेंद्र यादव आपको लिए चलता हूँ प्राचीन आदिशक्ति देवरही मंदिर देवरिया, जो बहुत पुरानी मंदिर है, ऐतिहासिक मंदिर है। और यहाँ उत्तर प्रदेश बिहार के श्रद्धालु जो है भारी संख्या में आते हैं और माता आदिशक्ति देवरही मंदिर में अर्जी लगाते हैं और उनकी भक्तों की मनोकामना जो है पूर्ण हो जाती है। और बहुत ही पुराना ऐतिहासिक मंदिर है, जो 4 एकड़ में फैली हुई पहले घना जंगल था। घने जंगल के बीच यहाँ जो है एक पोखरा था। उस पोखरे के अंदर वह देवरावा बाबा आराध्य ऐसे रही हैं, उनके देख रेख में खुदाई हुई थी तो मूर्ति मिली थी। तब से जो है ग्राम क्षेत्रवासी जो है पूजा अर्चना शुरू कर दिए और यहाँ आदिशक्ति देवराही मंदिर का जो है जीर्णोद्धार हुआ। और जो है आइए मैं अंदर मंदिर का नज़ारा दिखाता हूँ। बहुत ही पुराना मंदिर है, जो कैमरामैन से बोलूँगा कि मंदिर का जो है दिखाइए। यहाँ भारी संख्या में श्रद्धालु आते हैं और अर्जी लगाते हैं। माता जो है श्रद्धालुओं की मनोकामना पूर्ण करती है। हमेशा यहाँ अनुष्ठान और रुद्राभिषेक भी हुआ करता है और विवाह भी संपन्न कराए जाते हैं। जो भक्त यहाँ आते हैं अपनी मनोकामना लेकर के, माता देवराही उनकी मनोकामना पूर्ण करती है। और मंदिर को जो है तरीके से पूरा दिखाइए। जय माता देवराही जो है, और भव्य मंदिर है। और मैं कैमरामैन से बोलूँगा इधर आइए, मैं यहाँ मेन गेट है, दिखा लीजिए। ये माता जी का मंदिर है, बहुत ही ऐतिहासिक मंदिर है। जो भी भक्तगण आए, श्रद्धालु आए, यहाँ मनवांछित फल माता देती है। और नवरात्र के समय भारी भीड़ उमड़ती है, भक्तों की लाइन कतार लगी रहती है और भारी संख्या में जो है भीड़ उमड़ती है। और यहाँ जो है एकाएकी माँ का दर्शन लोग करते हैं, उनकी मनोकामना माँ पूर्ण करती है। आइए मैं जो है यहाँ के पंडित पुजारी जो यहाँ, उनसे मैं बात करता हूँ और वो पुजारी जी क्या बताते हैं माता देवी के बारे में। प्रणाम। मंगल। जय ठाकुर जी, जय माई की। आपका शुभ नाम क्या है? पंडित घनश्याम मिश्र। मिश्रा जी, आप कितने दिन से यहाँ रहते हैं माता जी के दरबार में, और क्या माता जी की शक्ति के बारे में आप कुछ बताएंगे? कहानी क्या है? हम 30 वर्ष से यहाँ भगवती की सेवा करने के लिए आया करते हैं। और यहाँ जो लोग जिस भाव से अपना उद्देश्य लेकर के आते हैं, माँ उनके उद्देश्य की पूर्ति करती है। माँ भगवती स्वयंभू हैं, इनकी उत्पत्ति किसी ने प्रतिष्ठा नहीं किया है। यह स्वयं जमीन से निकली हुई हैं और यह भगवती देवरही हैं। इनका नाम देवराहा बाबा महर्षि बहुत विख्यात हैं, उनकी तपोभूमि रही है। यहाँ माँ की आराधना किए, इनके स्वरूप उनका जो है कि देवराहा नाम रहा और उनकी तपस्या की विधा से इस शहर का नाम देवरिया पड़ा। और आज उन्होंने ही श्री 1008 इस देवरिया समाज की विधा के लिए तपस्यानिष्ठ श्री पवहारी महाराज जी को उन्होंने यह गद्दी सुपुर्द किया, जिसकी देखरेख आज पवहारी जी महाराज के ही द्वारा इस गद्दी की विधा को देखा जाता है। भोग राग आरती सारी व्यवस्था पवहारी महाराज जी की व्यवस्था से देखा जाता है। जो लोग जिस उद्देश्य से इस स्थान पर आते हैं, माई विश्वेश्वरी है, विश्व की रक्षा करने वाली है, सब लोगों की मनोवांछित फल की प्राप्ति कराती है। और यहाँ का इतिहास यही है कि यह बहुत बड़ा जंगल था और जंगल में भगवती यह वन भगवती हैं, जिनको वन दुर्गा भी कहा जाता है। और इनकी तपस्या अटूट श्रद्धा से जो व्यक्ति करता है, उसके सारे मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। जय माई देवराही। पंडित जी, एक प्रश्न हमारे अंदर आ रहा है कि हमारी भारतीय कल्चर जो है, जो कल्चर में श्रीमद् भागवत गीता जो है सबसे बड़ा ग्रंथ है, विश्व के सबसे ज़्यादा पढ़े जाने वाली ग्रंथ है। तो हमारे अंदर क्या कमी रह गई है कि वेस्टर्न जो है, पश्चिमी सभ्यता, पश्चिमी देश हमारे कल्चर को एक्सेप्ट कर रहे हैं
हम उससे दूर भागते जा रहे हैं। तो इसे क्या करना चाहिए कि भारतीय संस्कृति, यहाँ के रहने वाले लोग, सनातन धर्म को मानने वाले लोग उस पर अमल करें और उनको जानकारी हो? हम अपने नवजात शिशु को जीविकोपार्जन की विधा के लिए ही सिर्फ उसका पठन पाठन कराते हैं, न कि अपने बच्चे को हम संस्कार से युक्त ग्रंथों के बारे में, अपने परिवार की मर्यादा के बारे में, अपने क्षेत्र की विधा के बारे में। गीता एक महान ग्रंथ है। स्वयं भगवान कृष्ण ने अपने मुख से महाभारत की बिहु विधा में इसका वर्णन किया है और वह नारायण के सदृश उसका फल है। गीता जी हैं, भागवत जी हैं, रामायण जी हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी का रामचरितमानस है। हम लोग सभी सनातनियों को यह चाहिए कि जितना अपने बच्चे को शिक्षा देने में ऊर्जा समाप्त करते हैं, जितना ऊर्जावान बनाने के लिए कि वह बेटा मेरा डीएम हो जाएगा, अच्छे पद पर पदासीन हो जाएगा, इसलिए परिश्रम करते हैं, उस बालक से अपने कुल की मर्यादा, अपने धर्म ग्रंथ के महिमाओं के वर्णन की विधा को समुचित रूप से उसको बताना चाहिए। वह बालक अज्ञानवश जानता नहीं है, इसलिए मानता नहीं है, और जो जानेगा नहीं वह मान नहीं पाएगा। एक प्रश्न और आ रहा है पंडित जी, ये बताइए कि श्रीमद् भगवत गीता को सरकार से क्या कहना चाहेंगे, अनिवार्य कर दिया जाए कॉलेज स्कूलों में, ताकि श्रीमद् भागवत गीता, मैं 90 मंदिरों का दौरा किया हूँ, मैं किसी से पूछता हूँ कि भगवत गीता का चाहे कोई एक श्लोक बोलिए, तो कई पुजारी कहीं नहीं बोल पाते हैं, इसका कारण क्या है? देखिए, विद्या परिश्रमाधीना, विद्या किसी जाति वर्ण विधा की विधा नहीं है। जो परिश्रम करेगा उसको विद्या आएगा। गीता जी भगवान के द्वारा प्रेरित हैं, उनको जो नित्य अपने पाठ में अध्ययन में रखेगा वह गीता जी उन पर कृपा करेंगी। गीता जी का एक श्लोक है कि अनन्यास चिंतयन्तो माम जे जनाः परिपास्यते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। गीता जी की नित्य प्रति जो श्रद्धा से पाठ करता है, गीता जी कहती हैं कि अनन्यास चिंतयन्तो माम, जो निष्भाव से मेरा चिंतन करता है, मुझको भजता है, योगक्षेमं वहाम्यहम्, उसके जीवन जीने की विधा देने के लिए मैं गारंटी लेता हूं। ऐसा भगवान के द्वारा यह वर्णित है। जो लोग जिस भाव से गीता जी का पाठ करते हैं उनके सारे मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। हम सनातनियों को यह चाहिए कि अपने धर्म ग्रंथ की विधा अपने नवजात बालकों को पूर्ण रूपेण बतावें, उस पर विश्वास दिलावें और उस पर चलने के लिए, उसका पाठ करने के लिए, उस पर अडिग होने के लिए नित्य प्रेरित करें, जिससे हमारा सनातन का मूल पक्ष मजबूत हो और सनातन की विधा का ध्वज ध्वजा सदा फहरता रहे, सदा उसका बुलंदियों पर विधा बनी रहे। धन्यवाद यूट्यूब चैनल में बात करने के लिए। मैंने 90 मंदिरों का दौरा किया। आप जो है दूसरे ऐसे पंडित हैं जिन्होंने विस्तार से मंदिर के बारे में और सनातन धर्म को क्या संदेश देना चाहते हैं वो सब बताए आप। मैं एक और मंदिर का दौरा किया था, वहाँ भी एक बहुत विद्वान, उनसे मैं बात किया, वो बहुत सारी बातें बताई। और उसके बाद एक चीज़ और मैं पूछना चाहता हूँ, एक सवाल है कि क्या इसको अनिवार्य किया जाए श्रीमद् भागवत गीता को? भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार से मेरा करबद्ध निवेदन है कि हर राज्य में पठन पाठन की विधा में इसको अति अनिवार्य करना चाहिए। जैसे हम जिसको जानेंगे नहीं उसको मानेंगे कैसे, उसकी विधा को कैसे समझेंगे? जब तक किसी पक्ष का पठन नहीं करेंगे, उसका अध्ययन नहीं करेंगे, उसके बारे में जानेंगे नहीं, श्रद्धा और अश्रद्धा दोनों पठन पक्ष से होता है। शब्द का ऐसा महिमा है, शब्द एव ब्रह्म, शब्द ब्रह्म है, और उसके श्रवण मात्र से हर्ष विषाद और दुख और सुख की प्राप्ति मात्र शब्द से ही प्राप्त हो जाती है। इसलिए हम धर्म ग्रंथों के लिए श्रीमद् भगवत गीता को सभी छात्रों के पठन पाठन की विधा में अनिवार्य करना चाहिए। यह भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से मेरा निवेदन है कि अपने अपने राज्य में इसका अनिवार्य रूप से पठन पाठन की विधा में सम्मिलित करें। जय श्री राम। धन्यवाद यूट्यूब चैनल में बात करने के लिए। मैं एक बुजुर्ग पुजारी जी हैं, उनसे बात कर लेता हूं। आप जो है सनातन धर्म के लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं यही संदेश देना चाहता हूं कि जितने भी सनातनी हैं
अपने सनातन धर्म को ऊंचा से ऊंचा ऊपर, जितना ऊपर उठा सकते हैं उतना ऊपर उठावें। यही हमारा निवेदन, सभी सनातनियों से निवेदन है कि इस धर्म को पूरे विश्व में, चाहे कोई भी देश हो, सब में अपने ध्वजा को ऊपर ऊंचा उठावें। यही हमारा संदेश है। धन्यवाद आपसे बात करने के लिए। मैं जो है कैमरामैन से बोलूँगा और थोड़ा पीछे के पोखरा का सीन दिखाया जाए जहाँ माता की उत्पत्ति जो हुई थी। आइए इधर। और ये पुजारी जी से बात करने से पूरा विस्तार से उन्होंने बताया कि कैसे जो है सनातन धर्म के लोगों को संदेश देना चाहिए और क्या जो है सनातन धर्म के लोग क्या करना चाहिए कि जो इससे पूर्ण हो। यहाँ जो है बहुत पुराना प्राचीन मंदिर है, लगभग 1500 वर्ष पुरानी मंदिर है। यहाँ जो है अनुष्ठान यज्ञ हमेशा दिन प्रतिदिन होता रहता है और शिवरात्रि यो क्या नवरातन के समय में एक भारी भीड़ उमड़ती है। ये जो है वो पोखरा है जो घने जंगलों के बीच में, ये पोखरा 1500 वर्ष पुरानी कहानी है ये। और इसमें जो है माता जी की उत्पत्ति हुई थी, जो खुदाई हुई थी। तो आइए मैं यहाँ सीनियर सिटीजन से बात करते हैं इधर थोड़ा सा। प्रणाम, आपका शुभ नाम? बलवंत सिंह। जी, आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये मंदिर की कहानी जो है कुछ जानकारी है आपको? ना पूरा ना जानकारी हमको नहीं। अच्छा ये बताइए सनातन धर्म के लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? बाबा जी आप बताइए सनातन धर्म के लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं कि संदेश है- हमारी संस्कृति जो है लुप्त होती जा रही है? मेहनत बढ़िया, संतान बहुत बढ़िया है, संतान चलता बढ़िया है, नहीं सब बढ़िया टॉप हो रहा है। सनातन धर्म बहुत बढ़िया रखना है। हाँ ठीक है, धन्यवाद यूट्यूब चैनल में बात करने के लिए। मैं ये थोड़ा सा दिखाइए, पूरा ये दिखा दीजिए। पूरा ये एक घने जंगल के बीच यहाँ जंगल था और यहाँ जो है अब जो है भव्य मंदिर का निर्माण हुआ है। यहाँ भारी संख्या में श्रद्धालु आते हैं और माता जी के अर्जी लगाते हैं। माता जी उनकी मनोकामना को पूर्ण करती हैं और ये नवरात्र के समय भारी भीड़ उमड़ती है और यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ उमड़ती है और जो है कि मनोवांछित पल यहाँ बराबर जो है अनुष्ठान यज्ञ हुआ करता है। जिसकी कोई भी अमीर गरीब जो भी हो, जो भी यहाँ आया माता के दरबार में, सबकी मन्नतें पूरी होती है। जय हिंद, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा।